कॉलेज में ना मेरा एक दोस्त था। बहुत पढ़ाई करता था, बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेजेबल था। सारे कोर्सेज करता था, सारे फ्री लेसन्स देखता था, यूट्यूब पे भी पूरे टाइम देखता था कि मैं कहीं से कुछ नया सीख पाऊँ। बहुत नॉलेज थी उसके पास में। जब प्लेसमेंट्स आई, सबको एक ही चीज लगती थी यार, कि ये जो बंदा है ना, टॉप नॉच रेज्यूमे, सारी इंटर्नशिप्स करी है, सारे कोर्सेज किए, पूरे टाइम पढ़ता रहता है, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। सबको लगता था कि इसकी बहुत अच्छी जॉब्स लगेंगी बिकॉज सब कुछ है इसके पास। शॉकिंगली उसकी अपॉर्चुनिटीज जो उसको मिली इंटरव्यूज तक की या कुछ भी करने की, उसमें उसका कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हर बार उसका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता था सबसे पहले, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको कभी नहीं मिलती थी? आई विल टेल यू व्हाई। द पॉइंट इज कि हम जब भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हैं ना, चाहे वो जॉब्स की हो, इंटर्नशिप्स की हो, कुछ भी हो, जहां पे कोई और हमको हायर करने वाला है, हमको लगता है कि अगर हम उस काम को सीख जाएंगे ना, उस कोर्स को कर लेंगे, उस टेक्निकल स्किल को सीख जाएंगे, तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। इसी सबसे बड़ी गलती की वजह से कई बार हम में से बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो क्या करें? देखो यार, अगर आपको कोई भी हायर कर रहा है ना, वो दो चीजें देखता है। नंबर वन, आपके टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स मतलब आपकी पढ़ाई, नॉलेज, कोर्सेज, सब कुछ जो आपने कर रखा है अपने एजुकेशन या एडिशनल थिंग्स रिगार्डिंग योर नॉलेज के आसपास। दूसरी चीज होती है आपके सॉफ्ट स्किल्स। कैसे आप बात करते हो, कैसे आप चीजें मैनेज करते हो, वो सब एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने 1 कर लिया और 2 नहीं किया, आपका क्या होगा? आप रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, वहां से बाहर आ जाओगे। अगर आपने 2 कर लिया और 1 नहीं किया, तो आपका रेज्यूमे कभी शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा, कभी भी इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सो हमको दोनों पे ध्यान देना है यार। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सॉफ्ट स्किल्स बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको करने के। सबसे पहला, कम्युनिकेशन एंड कन्विंसिंग स्किल्स। अगर मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया, क्या करूंगा? कम्युनिकेट करूंगा। क्या करूंगा? कन्विंस करूंगा। कम्युनिकेट और कन्विंस ही नहीं कर पा रहा तो सिलेक्शन कैसे होगी? सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग स्किल। एक ही कंसिडर होते हैं, इसलिए मैं साथ में काउंट कर रहा हूँ, बट इनको करो। सीखने का बेस्ट तरीका क्या है? इंग्लिश शोज देख सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, साथ ही साथ रीडिंग कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। सेल्स इंटर्नशिप कर सकते हो, बहुत अच्छी है सेल्स इंटर्नशिप। ये सब करके आप कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग स्किल्स बिल्ड कर सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक चीज के अंदर। दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। जब हम जॉब करते हैं या कोई भी बड़ी चीज के लिए हायर हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमको वहां पे अपना टाइम देना है। अगर हम कहीं पे टाइम दे रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट चीज ऑटोमेटिकली फिट इन हो जाती है। चाहे आपके पढ़ाई के साथ में टाइम मैनेज करना हो, या काम के साथ में मैनेज करना हो, या लाइफ को मैनेज करना हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा। चाहे आपका, मैं तो कह रहा हूँ, रिक्रूटर देखे भी या ना भी देखे, खुद के लिए भी टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो मेरे को चाहिए, जो मुझे जाननी है कि कैसे होती है। कल को क्या होगा, मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा यार, कोई ना कोई चीज रह जाएगी, कोई ना कोई चीज रह जाएगी। होना नहीं चाहिए ना ऐसा। हर एक चीज पे पूरा ध्यान देना चाहिए और पूरा उसको कंप्लीट करना चाहिए, और सारे के सारे टास्क अलाइन होने चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ये सब होता है टाइम मैनेजमेंट के साथ में। तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दो, छोटे छोटे टास्क रखो, छोटे छोटे टारगेट रखो, उनको कंप्लीट करो, धीरे धीरे डिसिप्लिन बिल्ड करो, एंड यू विल लर्न टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। नंबर 3 है लीडरशिप। हर एक इंसान को एक लीडर बनना होता है। हर एक इंसान में कोई ना कोई इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज होती है। ये आपका रिक्रूटर भी आप में ढूंढता है, और आपको भी इसको सीखना चाहिए। छोटी छोटी टीम्स को मैनेज कर सकते हो, छोटे छोटे लोगों को लीड कर सकते हो। कोई सोसाइटी में लीड कर सकता है, कोई सोसाइटी हेड बन सकता है, कोई स्पोर्ट्स टीम में कैप्टन बन सकता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है। ऐसे करके यू कैन शोकेस योर लीडरशिप स्किल्स। आप एक टीम को कैसे लेके चलते हो, वो देखना बहुत जरूरी है। कोई आपको बड़ी जॉब के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे पैकेज पे हायर कर रहा है, वो देखना चाहेगा यार कि कल को ये इंसान एक टीम को मैनेज कर पाएगा, लीड कर पाएगा, क्या ये लीडर है, क्या इसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज है। ये सब कुछ वो चेक करेंगे, एंड दैट इज व्हाई आई से कि थर्ड जो है ना, वो लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करना, एक लीडर बनना, ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी स्किल है, क्योंकि आपको आगे बहुत काम आएगा। नंबर 4 है आपका एनालिटिकल थिंकिंग। सब लोग रेज्यूमे में लिख तो देते हैं एनालिटिकल थिंकर, बट होते कितने हैं? ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी स्किल है, खास करके अगर आप कंसल्टेशन जॉब्स में जाना चाहते हो। केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हो, वो आता है ना इंटरनेट पे, कि एक क्वेश्चन गूगल के इंटरव्यू में पूछा गया था। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, खास करके कंसल्टेशन और साइंस फील्ड के लोगों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, जिसमें आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनका आंसर आपको घूम फिर के निकालना पड़ता है। दैट इज एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप ये स्किल बिल्ड करते हो, कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पजल क्वेश्चन कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो, एंड रिक्रूटर को अगर आपसे वो ना भी पूछा जाए, तो भी आप ऐसी ऐसी बातें कर सकते हो जहां पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नजर आए, और आप उनको कन्विंस
कन्विंस कर पाओ कि हाँ यार ये बंदा स्पेशल है, ये बंदी स्मार्ट है, ये कुछ अलग करके दिखाएंगे, एंड दैट इज व्हेन क्रिटिकल थिंकिंग कम्स इनटू द गेम। ये सब कैसे होगा? ये प्रैक्टिस के थ्रू होता है मोस्टली। इसको प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे कर करके, तब जाके ये बिल्ड होगा, एंड दिस इज वेरी स्पेशल। अपनी लाइफ के अंदर भी अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर बन जाते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। नंबर 5 है इन्फ्लुएंस। वो इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ। ये काफी हद तक आपके थर्ड पॉइंट लीडर से मैच करता है कि लीडर भी एक टीम को, एक सेट ऑफ ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाता है। आपको इन्फ्लुएंस करना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ बात बोल रहे हो कोई नहीं सुन रहा, आप कोई बात बोल रहे हो कोई नहीं कर रहा। अगर आप कोई हेड हो किसी जगह के, आपको आना चाहिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कि आप जो बोलो, आप जो करो, उससे लोग फॉलो करें, लोग इन्फ्लुएंस हो, उनके डिसीजन मेकिंग में चेंज आए। सो इन्फ्लुएंस करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। और आप सोचते हो यार अब क्या रह गया, ये 5 चीजें कर लो। इफ यू डू दीज 5 थिंग्स, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। लैक्स वैक्स सब छोड़ो यार, आप बहुत ही आगे निकल जाओगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीजें है ये लाइफ को जीने के लिए। अगर मैं बाहर निकलता हूँ, आपसे मिलता हूँ, ये 5 चीजें मैटर करती है या फिर मेरा रिज्यूमे मैटर करता है? खुद आंसर देख लेना, और आपको पता है कि कितने ज्यादा जरूरी है ऑलरेडी। तो काम शुरू कर दो आज ही से। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ लॉट मोर वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और साथ ही साथ ज्वाइन माय कम्युनिटी। मैंने बहुत बार बताया है, टेलीग्राम पे मैंने बनाई हुई है। आई शेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन दैट, हाउ यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ एंड पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कैसे कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।